पिघलना इल्म की हाथी मिसालें सब मज़ेबा हैं, पिघलना इल्म की हाथी मिसालें सब मज़ेबा हैं, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस पुरवकार तकरीब में मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका अनवान है तालीम मेरा हक है। जनाब सदर, तालीम एक बेमिसाल दौलत है, इल्म बंदे को माबूद से मिलाता है, लिहाजा हमें इल्म हासिल करने पर एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। जनाब सदर, औरत को मुस्तकबिल का मामार कहा गया है, नस्लों की बिगाड़ की जिम्मेदारियां औरत के शानों पर हैं। अगर वो चाहे तो अपनी इल्म और हिकमत से पूरे घर, पूरे खानदान, पूरी कौम और पूरी दुनिया को बदल सकती है। जनाब सदर, जिस तरह तालीम जिंदगी का एक अहम जुज़ है, जिस तरह घर को रोशन करने के लिए एक बल्ब की जरूरत पड़ती है, ठीक इसी तरह इंसान के दिलो दिमाग को रोशन करने के लिए इल्म की जरूरत पड़ती है। इल्म एक ऐसी चीज है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से चली आ रही है। वो कौम किसी शान की हकदार नहीं है, वो कौम किसी शान की हकदार नहीं है जिस कौम की औरत अभी बेदार नहीं है। जनाब सदर, इल्मे दीन की तलब की कमी हर मुसलमान पर फर्ज है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, लेकिन आम तौर पर औरतों के अंदर इल्मे दीन की कमी और इल्मे दीन की तलब की कमी पाई जाती है। हालांकि तालीम निस्वा की अहमियत और फादियत और ज़रूरत से इनकार की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि एक तालीम याफ्ता औरत अपनी मालूमात और वाकफियत से जिस सलीका और तवज्जो के साथ अपने बच्चों की तामीर सीरत का काम सर अंजाम दे सकती है, इसी तरह कोई नाख्वांदा और जाहिल औरत अपनी जहल और नावाकफियत से वो काम अंजाम नहीं दे सकती। जब आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते तो फिर तालीम और जाहिलियत यकसा कैसे हो सकते हैं। मर्दों को भी तालीम जरूरी है, मगर मर्दों की भी तालीम जरूरी है, मगर पर जाए जो औरत नस्लों को सवार दे। जनाब सदर, औरत उस चीज का नाम है जो बेटियों का कुर्रतुल ऐन बनती है, जो बहन होकर भाई की शर्मा वकार का बाइस बनती है, जो एक बीवी बनकर बेहतरीन शरीके हयात और माँ बनकर बच्चों के अंदावालीन तरबियत गाह बनती है। इससे मालूम तो हो कि मुख्तलिफ हैसियतों में उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और जाहिर है कि इन जिम्मेदारियों का इल्म तालीम के बगैर नामुमकिन है। तालीम लड़कियों को तो देनी जरूर है, तालीम लड़कियों को तो देनी जरूर है, लड़की जो बेपड़ी वो बेशऊर है। चूंकि माँ की गोद ही बच्चों की पहली दरसगाह होती है, जब उसकी पहली दरसगाह का नक्शा अच्छा ना होगा तो फिर बाहर की दरसगाह इस पर ज्यादा असरअंदाज ना होंगी। यही बच्चे मुस्तकबिल का मामार बनेंगे, इनके कांधों पर कौम की जिम्मेदारियां होंगी। इसीलिए कि एक माँ के लिए जरूरी है जो तालीम याफ्ता हो, क्योंकि बच्चे माँ की गोद से ही अच्छे बुरे अखलाक सब करते हैं और यहीं से इनके दिलो दिमाग पर ऐसे नकुश शब्द होते हैं जो आखिरी दम तक माफ नहीं होते। तो अब माँ का काम है कि वो कैसे नकुश को पसंद करती है, क्योंकि बच्चा जैसा माँ को देखेगा वैसा ही बनने की कोशिश करेगा। दुनिया ये समझती है कि औरत फितरी और जिस्मानी तौर पर कमजोर है, लेकिन हकीकत में वो कमजोर होने के बावजूद भी जब इसने कभी इस्लामी शऊर हासिल किया और खुदा से अपने ताल्लुकात को मजबूत करके अपनी शख्सियत की तामीर की, तो उसने मुख्तलिफ मवाज़ों और सलाहियतों के जरिए जमाने को शान इनकलाब से हमकिनार किया। यही माएँ हैं जिनकी गोद में इस्लाम पलता है, यही माएँ हैं जिनकी गोद में इस्लाम पलता है, इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता है। मुअज़्ज़िज़ सामीईन इकराम, तालीम निस्वा की बेटा चले जाओ आप, बहुत शुक्रिया।